अगर जयराम दादा पर कार्रवाई होगा तो झारखंड में जितना प्रशासन है सब पर पहले कार्रवाई होना चाहिए। कोई दूध के धुले नहीं है और उससे भी पहले सीसीटीवी फुटेज आना चाहिए और पूरा 11 मिनट का जो ऑडियो है टोटल आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सामने कोई पुलिस थाना प्रभारी अगर इस तरह का बात करते तो ये बात बताते रहे कि जयराम महतो उसे गाली नहीं पटक के मार देते। एक थाना प्रभारी के साथ डायरेक्ट उनका व्हाट्सएप कॉल में बात हुआ था, वो व्हाट्सएप कॉल का था, तो वो तो दोनों का व्यक्तिगत था, आपसी था, वो तो सार्वजनिक था नहीं। लेकिन इस चीज़ को सार्वजनिक किया किसने? सार्वजनिक किया उस थाना प्रभारी ने। जो गाली जिस तरह से जो चल रहा है उसको भी अगर कमेंट बॉक्स में देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकी ये तेवर क्यों किया गया। और जैसे पुलिस एसोसिएशन के द्वारा जो बात हमारे पास आ रही है कि उनको 24 घंटा के अंदर माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी पूरी तरह नहीं देखे, सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि 5 दिन तक उनको समय दिया गया है, माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का क्यों माफ़ी मांगेंगे? राज्य के गरीब शोषित लोगों के लिए, गरीब जनताओं के लिए, चाहे छात्र का हो, चाहे गरीब शोषित हो, चाहे विस्थापित लोग हो, इतना ही नहीं प्रशासन को के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये चीज़ जो अन्य राजनीतिक दल के हैं जो कि सत्ता में हैं, उन्हीं लोगों का तलवे चाटने के लिए, देखिए ऐसे शब्द इसलिए बोलना पड़ रहा है ना क्योंकि प्रशासन आज वही कर रही है। उसी का तिखी बहस को लेकर के इतना ज़्यादा बवाल हुआ है और ये सच्चाई है कि पूरे झारखंड में यही चल रहा है। सिर्फ एक विधायक है जो पूरे झारखंड की बातों को बखूबी से रख रहे हैं, तो प्रशासन भी चाहती है कि इनकी आवाज़ को कैसे दबाया जाए। आज जेल में भी महिला सुरक्षित नहीं है, इसका जवाबदेही कौन होगा? इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? जब जेल में एक महिला को गर्भवती किया जाता तो इसका जिम्मेवार कौन हुआ? इसका जवाबदेही प्रशासन ने क्यों नहीं दिया? इस पर उन्होंने जांच क्यों नहीं किया? अगर कोई थाना प्रभारी हमको मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि अगर कोई विधायक को सूचना करते तो फोन में बैठ करके बोल देते, देख लीजिएगा ये मामला क्या है, जो होगा उस तरीके से आप निपटा दीजिएगा, यही चीज बोलते, उसके बाद मामला शांत हो जाता। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी के पास जब उनके परिवार के लोग गए तो वो सीधे थाना चल जाते हैं। जहाँ भी समस्या होता है उस जगह वो पहुँच जाते हैं और उनके साथ में बहस चलने लगता है। इसलिए देखिए कभी कभी टेबल में उनको बोतल फेंकने का, टेबल मारने का, इस तरह का देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु, सम्मानित हमारे सभी मीडिया भाईगण, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करते हैं। आज हम लोग का जो प्रेस वार्ता है, आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, आप लोग कुछ दिन से देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे माननीय विधायक डुमरी के उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। उसी को लेकर के विस्तार पूर्वक क्या हुआ था ये प्रकरण में, इस बातों को रखेंगे और इसी बात को आप सबों के बीच में रखने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं दमयंती मुंडा, हमारे बीच में बेबी महतो जी हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रवक्ता जयराम महतो जी और रांची जिला के अध्यक्ष कुना भगत जी हैं। तो ये जो गाली वाला जो अपशब्द आया, इससे पहले से ही कुछ दिन पहले का बात को शुरुआत करते हैं। धनबाद जिला के बरवाडा थाना के अंतर्गत कुछ मामला आया था जो मुखिया जी के लेटर पैड और उनका सिग्नेचर का दुरुपयोग किया जा रहा था, इस तरह का मामला आया। इसी मामला को लेकर के थाना प्रभारी के द्वारा युवक को बुलाया जाता है, उसके बाद उनके साथ बेहरमी से मारपीट किया जाता है। तो उनके परिवार वाले लोग हमारे माननीय विधायक जयराम महतो को सूचना देते हैं और उसके बाद वो लोग थाना आते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा मारपीट किया गया है। तो इसी को लेकर के उनके साथ तीखी बहस होती है। अगर मान लेते हैं कि अगर गलत किया है, मान लेते हैं अगर दोषी है, तो उनके ऊपर थाना प्रभारी जी को कार्रवाई करना था। उनको लेकर के लंबी लिस्ट क्या क्या धारा लगाते वो लगाना चाहिए था, लेकिन उनके साथ में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार और मारपीट किया गया। उसके बाद मामला और आ जाता है कि किसी बालू घाट में बालू उठाई को लेकर के बालू वहाँ से निकाला जा रहा था, जिसको लेकर के कोई जो ट्रैक्टर चलाते हैं, अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो वो जाहिर बात है कि वो बहुत ज़्यादा पूंजीपति वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो उनको भी थाना प्रभारी के द्वारा कुछ राशि का मांग किया जा रहा था। यही बात उन्होंने हमारे माननीय विधायक जी को रखे कि इस तरह का मामला थाना के द्वारा हम लोगों को मांगा जाता है। तो यही बात फ़ोन के माध्यम से पहले चैटिंग से शुरू होता है कि क्या थाना प्रभारी जी, ये हमारे पास सूचना इस तरह का आई है कि आपके द्वारा कुछ मांग की जा रही है। उसके बाद कुछ देर तक चैटिंग होती है, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी बहुत ज़्यादा चैट करने का उनके पास ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा चैट करते। जब वो उग्र हो जाते हैं तो फिर फ़ोन पे उन लोगों की बात होने लगती है।
ये बात लगभग 11 मिनट की है। जब थाना प्रभारी जी उनसे बात करते हैं तो उनको उकसाते हैं कि किस तरह से बोला जाए, और वो चैटिंग के माध्यम से बात है कि आपको उनको वहाँ से पैसा मांगा जा रहा था, और ये मांग कि हमको ऊपर तक चढ़ाया जा मतलब देना पड़ता है, क्या सीढ़ी लगाया गया है, किनको पहुँचाना पड़ता है, यही सब को लेकर के उनको उकसाया गया। उसके बाद से जब उकसाते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं और उनके साथ में थोड़ा तीखी बहस होती है, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से घूम रही है। तो देखिए, कोई भी ऐसे गाली नहीं देने लगते हैं। अगर आप उनके साथ में उसी प्रकार से बोलिएगा, आधा अधूरा वीडियो को डालिएगा, अगर आपको वास्तव में सही दिखाना था तो पूरा वीडियो को डालना चाहिए था, लेकिन ये आधा वीडियो को डाल करके बस गाली पॉइंट को दिखाया जाता है। और एक बात है, हमारे माननीय विधायक जी सब जगह जब भी आते हैं तो क्या आप सबके सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने क्या यही शब्द का प्रयोग करते हैं? बस यही गालीबाज नहीं करते हैं। अगर विधानसभा के अंदर बात भी रखते हैं तो 80 विधायक में से एक ही विधायक हैं जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अगर देखा जाए, हमारा विधानसभा का जब सत्र चलता है विपक्ष के रूप में है बीजेपी के पास, लेकिन उनसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका हमारे एक माननीय विधायक जी रखते हैं, और जनता उनकी इसी तेवर को पसंद भी करती है। जो गाली जिस तरह से जो चल रहा है उसको भी अगर कमेंट बॉक्स में देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकी ये तेवर क्यों किया गया। और जैसे पुलिस एसोसिएशन के द्वारा जो बात हमारे पास आ रही है कि उनको 24 घंटा के अंदर माफ़ी मांगनी चाहिए, अभी पूरी तरह नहीं देखे, सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि 5 दिन तक उनको समय दिया गया है, माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का क्यों माफ़ी मांगेंगे? ये बात है कि अगर सामने होते, ये तो फोन था, फोन के माध्यम से ये बोले, अगर सामने होते और अगर रंगदारी लेने जैसा अगर बात होता कि हमको इतना चाहिए, हमको आगे चढ़ावा देना पड़ता है, आगे हमको पहुंचाना पड़ता है, अगर सामने कोई पुलिस थाना प्रभारी अगर इस तरह का बात करते तो ये बात बताते रहे कि जयराम महतो उसे गाली नहीं पटक के मार देते, क्योंकि वो खुली चुनौती देते हैं। वे हर एक मंच में जहाँ भी हो प्रशासन पुलिस को बोलते हैं। वैसे सच्चे जो पुलिस अफसर हैं उनको मेरा नमस्कार है, और जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो चोरी चपाटी कर रहे हैं, उनको मेरा तिरस्कार है। शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो हमेशा देखिए, विधानसभा के अंदर भी क्या उनका वर्दी भत्ता हो, राशन भत्ता हो, इन लोगों का बात को नहीं रखते हैं, बखूबी से पूरे झारखंड की बातों को रखते हैं। लेकिन उनके साथ भी कुछ इस तरह का हुआ होगा, उनको उकसाया गया होगा, तब जा करके इस तरह का बातों को रखे। और जैसे बालू घाट की बात को आ रही है, ये बात को बहुत ज़्यादा दूर का बात हम नहीं बताते हैं। आप ये रांची जिला के अंदर आप जाइए, बुंडू बहुत दूर नहीं, यहाँ से 40 किलोमीटर आप दासम फॉल जाइए, वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रात में टॉर्च लगा करके गाड़ी का नंबर देखा जाता है, और उसी नंबर के साथ गाड़ी को सप्लाई किया जाता है कि इस गाड़ी से बालू लेके जाइए। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 40 किलोमीटर का दूर है। लेकिन आपको ये बात कहाँ से, बालू उठाई को लेकर के ना इतना ज़्यादा तीखी बहस हुआ। सिर्फ क्या बोलते हैं, मुखिया के पुत्र और जो रबड़ स्टाम्प को लेकर के नहीं आया था, बालू जो ले रहे थे उसी का तीखी बहस को लेकर के इतना ज़्यादा बवाल हुआ है। और ये सच्चाई है कि पूरे झारखंड में यही चल रहा है। सिर्फ एक विधायक है जो पूरे झारखंड की बातों को बखूबी से रख रहे हैं, तो प्रशासन भी चाहती है कि इनकी आवाज़ को कैसे दबाया जाए। और जनता को उम्मीद है कि अगर इस तरह का विधायक को हम लोगों के पास नहीं रखा जाए, ये विधायक सिर्फ डुमरी का विधायक नहीं है, माननीय हमारे विधायक सिर्फ डुमरी का विधायक नहीं है कि सिर्फ डुमरी का बात को रखते हैं। पूरे झारखंड की जितनी भी समस्या आए, हर एक समस्या को कम समय में बखूबी तरीका से विधानसभा में रखने का काम करते हैं। रहा बालू कोयला, हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ में बातों को रखते हैं। जैसे थाना प्रभारी हो, थाना प्रभारी के पास डीएसपी चाहे आपका एसपी, सभी कोई इस सब मामला में लिप्त रहते हैं। आप लोगों को आज ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जा करके देखिए किस तरह से बालू का उठाई होता है, उस जगह से कैसे वहाँ से पैसा लेने का काम करते हैं। सभी को कहिए, एक ही विधायक क्यों इस एक ही विधायक हमारे माननीय विधायक जी ही क्यों इस पर इतना ज़्यादा तीखी बहस किए, क्योंकि बाकी विधायक लोगों ने उस जगह से थाना प्रभारी के माध्यम से वहाँ तक उन लोगों के पास पहुँचता है राशि जो भी बालू का। आप लोग देखिएगा, हमारे NH में 15 दिन बालू चलता है, उसके बाद 15-20 दिन बंद होता है। क्यों? बालू का दाम को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद वही रेट बढ़ता है, थाना में कुछ राशि दिया जाता है, उसके बाद नॉर्मल जहाँ जहाँ उन लोगों को पहुँचने का है, उसके बाद वो लोग टॉर्च देख करके गाड़ी नंबर के साथ गाड़ी को पार करने का काम करते हैं। ये सब चल रहा है। अब एसोसिएशन के द्वारा, पुलिस एसोसिएशन के द्वारा हमारे माननीय विधायक जी को माफ़ी मांगने का बात हो रहा है। उनके ऊपर जो भी ये सब तो कभी माफ़ी मांगेंगे ही नहीं। अगर जनता के हित में रहता तो माफ़ी के पैर पकड़ लेते। हमारे विधायक जी हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छे व्यवहार किए हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी जो हैं उनके साथ में तीखी व्यवहार करते हैं, इस तरह का शब्द लगाते हैं। और अगर जो भ्रष्टाचारी अगर उनके साथ इस तरह का करेगा तो शायद
इस तरह का व्यवहार उनका रहेगा, क्योंकि उनका बोलने का तरीका, उनका जो तेवर है, इसी को लेकर के लोग उनको चाहते हैं और इसी तेवर के साथ में वो विधायक बने हैं। अगर नरमी शख्स के रूप में रहते, बाकी लोगों का क्यों नहीं आता है? बाकी भी हमारे पास 80 विधायक हैं, मंत्री जी हैं, उनके पास इस तरह का मामला क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो लोग जनता के पास उतना ज़्यादा जुड़े नहीं रहते हैं, जनता की समस्या का उतना सुनते नहीं हैं। अगर कोई थाना प्रभारी हमको मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, कि अगर कोई विधायक को सूचना करते तो वो फोन में बैठ करके बोल देते, देख लीजिएगा ये मामला क्या है, जो होगा उस तरीके से आप निपटा दीजिएगा, यही चीज़ बोलते, उसके बाद मामला शांत हो जाता। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी के पास जब उनके परिवार के लोग गए तो वो सीधे थाना चल जाते हैं, जहाँ भी समस्या होता है उस जगह वो पहुँच जाते हैं और उनके साथ में बहस चलने लगता है। इसलिए देखिए, कभी कभी टेबल में उनको बोतल फेंकने का, टेबल मारने का, इस तरह का देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे मीडिया पत्रकार भाई लोग, दादा लोग हैं, दीदी, और जितने भी हमारे पार्टी के यहाँ पदाधिकारी हैं, सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। और वीडियो के माध्यम से जो जो देख रहे हैं सभी को मेरा जोहार और नमस्कार। मैं ये कहूँगी कि जब जब कोई भी दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग, कोई परिवार, गरीब परिवार, शोषित परिवार को दबोचा जाता है, कुचला जाता है, तब आप लोग देखिएगा कि झारखंड में एकमात्र जो हैं केंद्रीय अध्यक्ष जेएलकेएम के सह डुमरी विधायक हमारे जयराम दादा एकमात्र सामने आ जाते हैं और सामने खड़े हो करके उन दलित का, उन गरीब शोषित परिवार का आवाज़ बनते हैं। आज जो उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, यहाँ सबसे बड़ा बात यह है कि वो जो ऑडियो था, वो ऑडियो एक थाना प्रभारी के साथ डायरेक्ट उनका व्हाट्सएप कॉल में बात हुआ था, वो व्हाट्सएप कॉल का था, तो वो तो दोनों का व्यक्तिगत था, आपसी था, वो तो सार्वजनिक था नहीं। लेकिन इस चीज़ को सार्वजनिक किया किसने? सार्वजनिक किया उस थाना प्रभारी ने। थाना प्रभारी को इतना बड़ा अधिकार किसने दिया? वो तो एक थाना प्रभारी है। आपको उन्होंने जो, ठीक है, आपके प्रति उन्होंने जो अभद्र भाषा बोला है तो सार्वजनिक तौर पे नहीं बोला है। और जो 11 मिनट का जो ऑडियो है, उस ऑडियो को काट के अब 2 मिनट का क्यों क्यों चला रहे हैं? आपको पूरा 11 मिनट का दिखाना चाहिए। आगे क्या हुआ आप लोग सब, पूरा झारखंड के लोगों को मालूम है कि झारखंड में प्रशासन का कुछ लगभग 90 से 95% प्रशासन का रवैया क्या रहता है, उन लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। अब अचानक से इसे प्रशासन कौन सा अमृत पी के आ गए कि इतना अच्छा भाषा उनका निकलने लग गया, और विधायक कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है वो पहले कुछ गलत किए हैं। वो क्या कि एक गणेश दास नाम का एक दलित व्यक्ति हैं जो कि गरीब परिवार से हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। उस व्यक्ति को जहां से उठा के लाया गया प्रशासन द्वारा, वही प्रशासन द्वारा जिन्होंने ऑडियो वायरल किया है, उसको गाड़ी में पीट के लाया गया। बताइए, प्रशासन का काम होता है एफआईआर लिखना, प्रशासन का काम होता है गलत हो रहा तो आप आके थाना में ला के रखिए। आप जज नहीं हैं, आप जज नहीं कर सकते हैं। जज, आपको फैसला करने का अधिकार नहीं है, पीटने का अधिकार नहीं है। उसको पीट के लाया गया। फिर जब उनका परिवार के द्वारा माननीय जयराम दादा पास ये सूचना पहुंचती है तो जयराम दादा आते हैं थाना, आ करके बात करते हैं। वहाँ पर भी तीखी बातें हुई हैं, तो उस बात को उन लोगों ने क्यों, उस सीसीटीवी फुटेज को क्यों सामने नहीं ला रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज को सामने लाना चाहिए, उसको उन लोग नहीं ला रहे हैं। और ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, ये ऑडियो क्लिप एक दिन बाद क्यों वायरल हो रहा है? उसी दिन क्यों वायरल नहीं किया गया अगर आपको वायरल करना था? और इस ऑडियो क्लिप से सीधा एक ही चीज़ झलकता है कि ये सोची समझी साजिश इसलिए है कि एकमात्र विधायक है जो कि राज्य के गरीब शोषित लोगों के लिए, गरीब जनताओं के लिए, चाहे छात्र का हो, चाहे गरीब शोषित हो, चाहे विस्थापित लोग हो, इतना ही नहीं, प्रशासन के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये चीज़ जो अन्य राजनीतिक दल के हैं जो कि सत्ता में हैं, उन्हीं लोगों का तलवे चाटने के लिए, देखिए ऐसे शब्द इसलिए बोलना पड़ रहा है ना क्योंकि प्रशासन आज वही कर रही है। कोई एक गरीब आदमी जाए, अगर जा करके वो लोग थाना जाएंगे, एफआईआर एक लिखवाने जाएंगे, सीधा डिमांड कर देते 20,000 या 40,000 पैसा दीजिए तब आपका एफआईआर लिखेंगे। कहाँ जाता है आपका ईमानदारी? फिर अगर कोई मान लीजिए कोई झूठा केस किसी पे लग गया, वो जाके बोल दिया कि इस पर जांच कीजिए, बोलते कि अब पैसा दीजिए केस को वापस लेंगे, कहाँ गया आपका ईमानदारी? कहाँ जाता है ईमानदारी? उस वक्त तो नहीं दिखता। इतनी लड़कियों का, बच्चियों का जब बलात्कार हुआ तब कहाँ गया इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस?
कहाँ गया? तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आया? जब एक माननीय ने एक माननीय को माँ बहन का गाली दिया, तब इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? एक माननीय संसद ने जब पब्लिक को माँ बहन का गाली दिया, तब ये एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? जब छात्रों को कुछ दिन पहले पुतला दहन जब हो रहा था, विशेष एक राजनीतिक दल के लोग पट्टा लेकर के छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटे हैं, गाली दे दे करके। प्रशासन जब विधानसभा घेराव में गाली दे दे करके जब दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, तब इस एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गया? और हम लोग को भी मालूम है कि प्रशासन के पास डबल मोबाइल होता है। एक मोबाइल होता है जो कि उन लोग इसमें किससे बात करना है, एक संवैधानिक तौर पे उसके लिए होता है, और एक होता है कि कहाँ से बालू आ रहा है, कहाँ से कोयला, इस बारे में बात करना उसके लिए अलग होता है। आज हम दावे के साथ कह रहे हैं, ऑडियो अगर वायरल हो रहा है, वो लोग 5 दिन का समय दे रहे हैं ना, इस 5 दिन में ये भी उन लोगों को जांच करना चाहिए कि झारखंड में जितना भी थाना है, सभी थाना के बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, उन लोग का जो भी बाबू हो, सभी बाबुओं का फ़ोन का आप लोग कम से कम 6 महीना से 1 वर्ष का रिकॉर्डिंग आप लोग निकालिए और पब्लिक के सामने लाइए। आज अगर जयराम दादा को इतना सपोर्ट पब्लिक का मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि पब्लिक आज बेबस हो चुकी है इस प्रशासन से, इस भ्रष्ट प्रशासन से आज बेबस हो चुकी है। अभी प्रशासन से पब्लिक को डर लगता है, चोरों से डर नहीं लगता है, गुंडों से डर नहीं लगता, लेकिन ये जो वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी करते हैं, आज पब्लिक को इन लोगों से डर लग रहा है। पता है क्यों डर लग रहा है? आज जेल में भी महिला सुरक्षित नहीं है, इसका जवाबदेही कौन होगा? इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? जब जेल में एक महिला को गर्भवती किया जाता तो इसका जिम्मेवार कौन हुआ? इसका जवाबदेही प्रशासन ने क्यों नहीं दिया? इस पर उन्होंने जांच क्यों नहीं किया? इस पर तो उन्होंने मौन है, वो चुप बैठे हैं। जगह जगह पे जो बलात्कार, अभी बलात्कार वाला बात बोले थे छोटी छोटी बच्चियों का, इन लोगों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? क्यों इन बच्चियों के लिए उन लोगों ने, प्रशासन किस लिए है? पहले प्रशासन को बनाया इसलिए गया था अंग्रेजों द्वारा कि वो लोग, अगर गरीब लोग, अगर भारत के लोग यहाँ का ज़मीन जायदाद नहीं देंगे, अंग्रेज़ों से लड़ने आएंगे, तब अब लोग उन लोगों को रोकिएगा, उन लोग को पीटिएगा, डराइएगा, धमकाइएगा। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तब प्रशासन को इसलिए रखा गया, पुलिस को यहाँ पर, कि भारत के लोगों का यहाँ पर कानून व्यवस्था को आप लोग सही सलामत चलाने के लिए, यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन ये प्रशासन क्या कर रही है? फिर से वही नीति इन लोग अपना रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं जो सरकार बोल रही है। सरकार का मानते हैं आप लोग, सरकारी हैं, लेकिन सरकारी है तो आप लोग एक पक्ष में नहीं जा सकते हैं। अगर इन लोगों को लगता है कि जयराम दादा का गलती है, तो आज ये जयराम दादा को ये चीज़ बोलने में मजबूर किसने किया? कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पब्लिक है जो लोग इस चीज़ को जुबान से बोल नहीं पाते हैं, वो चीज़ को आज जयराम दादा ने बोला है, तभी आज इतना लोगों ने उनका साथ दिया और इतना लोग कह रहे हैं कि सही हुआ, जैसे को तैसा जवाब मिला। समय आने पर जयराम दादा यहाँ पर सिद्धू कान्हू भी बनते हैं, समय आने पर बिरसा मुंडा भी बनते हैं, समय आने पर निर्मल महतो भी बनते हैं, समय आने पर सुभाष चंद्र बोस भी बनते हैं, समय आने पर भगत सिंह भी बनते हैं, समय आने पर गांधी जी भी बनते हैं। जैसे उनके साथ बर्ताव कीजिएगा, जैसे यहाँ के लोगों के साथ, गरीब शोषित परिवार के साथ बर्ताव कीजिएगा, जयराम दादा को उस रूप में आप लोग देखने को पाइएगा, उसी रूप में वो दिखाई देंगे। और एक बात हम बोलेंगे यहाँ पर, अभी कुछ दिन पहले बोकारो का चास का एक ऑडियो वायरल होता है। उस ऑडियो में एक लड़का को माँ बहन का गाली दिया जाता है, तो उस प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं? मतलब आप करें तो रासलीला, कोई और करे तो, मतलब पब्लिक करे तो करेक्टर ढीला। पब्लिक यही चीज़ अगर कर दे रही है तो आप लोग को दिक्कत हो रहा। क्या संवैधानिक इसको तौर तरीके से चलाने के लिए सिर्फ जनप्रतिनिधि ठिका लेके रखे हैं क्या? जो संविधान पे, प्रशासन भी तो संविधान के दायरे पे आते हैं, तो उनके लिए क्या उनको अधिकार दिया गया? अगर दिया गया तो किसने दिया है? उन लोगों को माँ बहन गाली देने का अधिकार किसने दिया है? प्रशासन को। पहले प्रशासन का पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर जयराम दादा पर कार्रवाई होगा तो झारखंड में जितना प्रशासन है सब पर पहले कार्रवाई होना चाहिए। कोई दूध के धुले नहीं है, और उससे भी पहले CCTV फुटेज आना चाहिए, और पूरा 11 मिनट का जो ऑडियो है टोटल आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक चीज़ कहेंगे, वो लोग जो धमकी दे रहे हैं, ये जो एसोसिएशन धमकी दे रही है ना, हम लोग सब जानते हैं आप कहाँ से क्या करते हैं। आपको इतना दिक्कत
दिक्कत क्यों हो रहा है इस बात पे? आपको दिक्कत तब क्यों नहीं हुआ जब एक महिला गर्भवती हुई थाना में, उसको गर्भवती पाया गया, तब दिक्कत क्यों नहीं? अभी दिक्कत इसलिए हो रहा है उन लोगों को क्योंकि कमीशन वहाँ से उन लोग को आता है, उन लोग का बांधा हुआ है, इसीलिए उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। लेकिन एक बात अभी फिर और कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग मांग कर रहे हैं कि विधायक की रद्द, अभी तो संविधान के दायरे पे 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है पुलिस एसोसिएशन, कार्रवाई के लिए, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। गिरफ्तारी का उन्होंने मांग किया है। अगर गिरफ्तारी हुआ तो आपका एसोसिएशन में कितना प्रशासन है? लगभग 20,000 40,000, उससे ज़्यादा नहीं। पूरा झारखंड के लोग आ जाएंगे क्योंकि सबको मालूम है, सब देख चुके प्रशासन का रवैया कि प्रशासन कैसे बर्ताव करती है लोगों के साथ। पूरे झारखंड के लोग निकल जाएंगे। क्या आपको उग्र आंदोलन करने आता है? हम लोग को नहीं आता है। हम लोग एक एक चीज़ फुटेज सामने रख देंगे, आप कितना आंदोलन कीजिएगा हम लोग देखेंगे। आपका आंदोलन को ही इस बार देख लेंगे, आप कीजिए आंदोलन। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग बोल रहे हैं 5 दिन का, इस 5 दिन में अगर विधायकी गया, अभी वो दायरे में है कानून के, विधायकी गया, अभी तो सिर्फ मुंह चल रही है और जुबान चला, इसमें आप लोग परेशान हैं। उस समय हाथ चलने में देरी नहीं लगेगा। लाठी सिर्फ आप ही लोगों का नहीं होता है, लाठी हमारे पास भी है, लेकिन हम लोगों ने एक दायरे पे रहते हुए काम किया है। हम लोगों ने लाठी नहीं उठाया है। जिस दिन हम लोग उठाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप लोग कौन सा बिल में जाके छुप जाइएगा कोई पता नहीं, क्योंकि प्रशासन का कोई पब्लिक साथ देने वाला है नहीं, क्योंकि पब्लिक को आप लोग त्राही करके रुला के रखे हैं। आप लोग पूरा झारखंड को परेशान करके रखे हैं। आज अगर झारखंड पीछे हुआ है, बर्बाद है, तो ये प्रशासन के वजह से है। जो 90-95% प्रशासन है, इन लोगों के वजह से आज झारखंड बर्बाद है। हर चीज़ पे इन लोग को रिश्वत चाहिए, हर चीज़ पे इन लोग को कमीशन चाहिए। इन लोग का तनख्वाह पे इन लोग का पेट नहीं भरता है, इन लोग को रिश्वत चाहिए। रिश्वत दीजिएगा तो काम करेगा। कोई अगर गरीब आया है, पहले उसका पैर देखता है कि चप्पल कैसे पहना है, फिर उसका कपड़ा देखता है कैसे कपड़ा पहना है, उस हिसाब से ये लोग कार्रवाई करता है। अगर देखता है कि कोई अमीर आदमी है, पैसा दे पाएगा, तो उसका काम तुरंत हो जाता है। वो अगर दोषी भी है ना, तो उसको निर्दोष ठहराया जाता है, और कोई निर्दोष भी है और गरीब है तो उसको दोषी ठहराया जाता है। ये है हमारे यहाँ के प्रशासन का रवैया। और अगर उन लोगों को लग रहा है कि कोई उन लोग को राजनीतिक प्रेशर दिया जा रहा है, तो आप लोग खुल के सामने रखिए ना। आप लोग ऐसे पीठ पीछे वार मत कीजिए। और जिस दिन सामने हम लोग आ गए, उस दिन देख लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है प्रशासन किस प्रकार काम कर रहे हैं? सीधी सी बात है सर, यहाँ पर प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ पर प्रशासन सिर्फ अगुवाई कर रही है कि यहाँ से इतना कमीशन उठाना है, बालू से इतना उठाना है, कोयला से इतना उठाना है, और उस कमीशन ले जा करके उन लोग का कहना है कि ऊपर देना होता है। पता नहीं उन लोग को कौन सा ऊपर देना होता है उस कमीशन को। यहाँ पर प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कमीशन उठाने का काम कर रही है। विधायक भी आपका बोले कि ऊपर देना होता है, तो विधायक पूछते ना कि ऊपर कहाँ देना होता है, कितना ऊपर देना होता है? यही चीज़ आप लोग पत्रकार है, आप लोग सवाल कीजिएगा कि कहाँ देना होता है। आप लोग बोलते हैं, आज आपके माध्यम से ये चीज़ हम भी पूछ रहे हैं कि उन लोग को कहाँ देना होता है। इस चीज़ को सामने लाए, उन लोग को कौन सा ऊपर देना होता है। उन लोग बस इतना बोलते हैं कि ऊपर देना होता है, कौन सा ऊपर देना होता है सामने लाए, हम लोग भी जानेंगे कि उन लोग को कौन सा ऊपर देना होता है। लगातार कुछ न कुछ एविडेंस उन लोग दे रहा है, लेकिन आप लोग नहीं दे रहे। मान लीजिए पर वहाँ जयराम भी बोले कि एंट्री से लेकर के और तक हमारा सारा कैमरा ऑन था, तो उस चीज़ को आप भी लोग भी दिखा सकते हैं। जब वो लोग, देखिए सर, जब वो लोग यहाँ जज का भी काम कर रहे हैं, एविडेंस ला रहे हैं, तो वो लोग को वहाँ का CCTV फुटेज का भी एविडेंस लाना चाहिए, बिना डिलीट किए हुए और बिना काट छांट किए हुए। अगर सच में वो लोग ईमानदार हैं तो खाए वो लोग ईमानदारी का कसम और बोल दे कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, हम ईमानदार हैं, बोल दे। अगर वो लोग ईमानदार होते तो आज ईमानदार का साथ देते। और जयराम दादा ने सिर्फ वही काम किया, लोगों का, दलित लोगों का, गरीब लोगों का, विस्थापित लोगों का, छात्रों का उन्होंने साथ दिया, उन्होंने आवाज़ बना, और वही चीज़ उन्होंने किया जो एक सच्चा ईमानदार नेता को जो करना चाहिए। जिसमें ऑडियो जो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं फुटेज को भी वो छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा है पुलिस, जो अभी नहीं ला रहा सामने। जी बिल्कुल, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो ऑडियो वायरल हुआ, एक दिन बाद वायरल हुआ। एक दिन बाद क्यों वायरल हुआ? करना था तो उस दिन करना था। और ये तो दोनों का आपसी बात था, थाना प्रभारी का और विधायक जी का आपसी बात था ना, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल में हुआ था। लैंग्वेज सही नहीं था तो जब थाना प्रभारियों का, हम भी आप लोगों को काफ़ी ऐसे ऑडियो दिखा देंगे, जैसे अभी हम बोकारो चास का भी जिक्र किए, तो यहाँ पर लैंग्वेज कौन सा सही था? जो माँ और बहन का गाली दिया गया था,
ये भी तो ऑडियो वायरल हो रहा है। तब कहाँ गया था उन लोग का? तब उन लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता है एसोसिएशन का? इसलिए नहीं होता है सर, क्योंकि उन लोग के पास कमीशन जाता, पैसा जाता है। और इस बात पे उन लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता है? जब डीआईजी, आईजी, एसपी का घर में जा कर के जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल को कपड़ा प्रेस करवाया जाता है, झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, तो इस बात पे एसोसिएशन क्यों नहीं आवाज़ उठाती है? ये गलत नहीं है क्या? कांस्टेबल, कोई पुलिस, कोई एसआई इसलिए बनते हैं कि कोई आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी का घर जाके झाड़ू पोछा लगाए, बर्तन धोए, नौकर है क्या? तब ये एसोसिएशन क्यों नहीं बोलती है? तब मुंह बंद क्यों रहता है? और इससे भी आप जो बोले ऐसे भाषा प्रयोग किया गया, जब जेल में एक महिला को गर्भवती किया गया, इससे भी बड़ा बात है सर ये वाला। बताइए इस बार इन लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर क्यों नहीं हुआ? हो गया सब जवाब दे दिए।